परिवहन के लिए मेन रूप से 3 मार्ग है, एक है स्थल मार्ग, एक है जल मार्ग और एक है वायु मार्ग। स्थल मार्ग में आ जाएगा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, पाइपलाइन, ये सब किसमें आ जाएगा? स्थल मार्ग में। उसके बाद हो गया वायु मार्ग, उसमें हवाई जहाज, पता ही है। उसके बाद तीसरा जो है वो है जल मार्ग, नाव के द्वारा या पानी वाले जहाज के द्वारा हम लोग जो यात्रा करेंगे वो किसमें आ जाएगा? जल मार्ग में, ठीक है ना। तो अभी पहले हम लोग क्या पढ़े थे? स्थल मार्ग के बारे में, ठीक है ना। स्थल मार्ग में पहला पढ़े थे हम लोग सड़क मार्ग, ठीक है ना। सड़क मार्ग में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो सड़क जो है वो बहुत ही सामान्य, सरल, सुगम संसाधन है जिस पर प्रत्येक व्यक्ति कभी ना कभी चलता ही है, चल रहा है ना, क्योंकि वो सबसे मतलब सस्ता है, फ्री में है। बाकी जो संसाधन है जैसे जल मार्ग में अगर नाव पे जाना है, तुम्हारे पास तो नाव होगा ही नहीं, सबके पास थोड़े होगा, वो कोई विशेष लोग जो उसका काम करते हैं उसी के पास नाव होगा। तो जो सामान्य लोग जाएंगे तो उसको नाव का पर यात्रा करने के लिए उसका कुछ किराया देना पड़ेगा। उसके बाद जैसे मान लो कि वायु मार्ग है, उसमें भी अच्छा खासा किराया देना पड़ेगा। तो सड़क मार्ग एक ऐसा है जहां पे लोग फ्री में यात्रा कर सकता है। तो इस वजह से सड़क मार्ग जो है वो सबसे सरल है, आसान है और उस पर सभी लोग यात्रा कभी ना कभी करते हैं। सड़क मार्ग भारत में जो सड़क का निर्माण का इतिहास मिलता है, प्रमाण मिलता है, वो हड़प्पा की सभ्यता से मिलता है। फिर मोहनजोदाड़ो की सभ्यता में भी भारत में सड़क निर्माण का प्रमाण मिलता है। फिर बाद में बुद्ध के काल में भी भारत में सड़क निर्माण हुआ। स्वतंत्रता से पहले नागपुर सड़क योजना बना करके सड़क निर्माण का कार्य किया गया। फिर जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गया तब और भी बहुत सारी योजनाएं बनी जिसके द्वारा सड़क निर्माण कार्य किया गया। क्योंकि कोई भी आज का दौर जो है वो एक तरह से मान लो तो यातायात का भी दौर है। लोग चाहते हैं कि अभी यहाँ है, सुबह में मतलब 2 घंटा बाद दूसरे शहर में रहे, तीसरे शहर में रहे, मतलब कि लंच यहाँ करे, उसके बाद डिनर कहीं और करे, ऐसा चाहते हैं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अच्छा सड़क होना चाहिए या फिर यातायात का कोई भी साधन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सड़क मार्ग भारत का जो मतलब सबसे पुराना सड़क माना जाता है वो माना जाता है ग्रांड ट्रक रोड, जो शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। शेर शाह सूरी मतलब एक राजा हुआ, अफगान का था, लेकिन उसने मतलब यहाँ पर राज्य किया, तो उस समय उसने ग्रांड ट्रक रोड बनवाया जिसको अभी 2 भाग में बांट दिया गया। एक है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 और एक है 2। एक है दिल्ली से लेकर के अमृतसर तक, उसको एक ये बोला जाता है, और एक है कहां से कहां तक? कोलकाता तक, उसको क्या बोला जाता है? 2। और एक तीसरा है जो अमृतसर से लेह तक, कारगिल होते हुए लेह तक जाता है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग 1A बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना सड़क कौन सा है? ग्रांड ट्रक रोड, जिसको कौन बनाया था? शेर शाह सूरी ने बनाया, ठीक है। उसके बाद जो सड़क है, ठीक है ना, उसको नागपुर सड़क योजना के तहत 4 भागों में बांटा गया है। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राज्य राजमार्ग, तीसरा है जिला राजमार्ग और चौथा है ग्रामीण सड़कें, ठीक है ना। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो नाम से ही पता चलता है कि पूरे देश में होगा, ठीक है ना। उसका जो रख रखाव होगा, निर्माण होगा, उसका दायित्व कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगा, ठीक है ना। और वो क्या करेगा? देश के अंदर जितने भी राज्य है उनको आपस में जोड़ने का काम करेगा। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। और इसका जो प्रतिशत है पूरे देश में जितना सड़क है ना, उसका मात्र 2% ही क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क, ठीक है ना। और ये जो है पक्की सड़कें होती है, इस पर गाड़ियां जो है वो तेज गति से चलती है, ये सब इसकी विशेषता हुई, ठीक है ना। इस पे दुर्घटना न हो इसके लिए भी बहुत सारे उपाय किए जाते हैं। जैसे रात में चलेगा आदमी तो उस पे एक चमकने वाला लगा दिया जाता है, साइड में लगा दिया जाता है ना, ताकि लाइट पे वो चमके, ताकि लोग रोड छोड़ करके बाहर कम से कम न जाए, ठीक है ना। तो ये सब सुविधाएं उसमें उपलब्ध होती है और उस पर तेजी से गाड़ियां चलती है। वह राज्यों को आपस में जोड़ने का काम करता है देश के अंदर। अब राष्ट्रीय राजमार्ग को भी कई प्रकार में बांटा गया है। जैसे एक है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग, ठीक है ना। इसका निर्माण किया गया था भारत के जो प्रमुख 4 महानगर हैं, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, इन चारों को जोड़ने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था। इसकी लंबाई कितनी है?
हाँ 5846 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो है एक्सप्रेस हाईवे। एक्सप्रेस हाईवे जो एक ऐसा सड़क है जो 6 लेन का है। जैसे होता है ना 2 लेन, जिस पर मतलब एक बार में 2 गाड़ी चलती है। 4 लेन मतलब कि 2 इधर से चलेगी, 2 इधर से, तो 4 गो हो गए। उसी तरीके से 6 लेन मतलब 3 उधर और 3 इधर, 3 जाएगी तो 3 आएगी। तो एक्सप्रेस में 6 लेन वाली सड़क होती है जो क्या काम करती है, कम समय में, क्योंकि उस पे बहुत अनावश्यक गाड़ी नहीं चलती है, उस पे कम समय में तेजी से चला करके जहां भी जिसको पहुंचना है वहां पहुंचा जा सकता है। और उस सड़क पर जो लोग चलते हैं उनको अतिरिक्त टैक्स भी देना पड़ता है एक्सप्रेस वे में। इसी तरीके से एक है पूर्व पश्चिम गलियारा और एक है उत्तर दक्षिण गलियारा। तो जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो असम के सिलचर से कहां तक फैली हुई है, गुजरात के पोरबंदर तक। और जो दूसरा है कौन सा, उत्तर दक्षिणी, ठीक है ना। उत्तर दक्षिणी कहां से कहां तक है, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। श्रीनगर कहां हो जाएगा, जम्मू, और कन्याकुमारी तमिलनाडु, ठीक है, यहां तक फैला हुआ है। इसके बाद आता है राज्य राजमार्ग, ठीक है ना। तो राज्य राजमार्ग जो है वो, उसको हम लोग स्टेट हाईवे भी बोलते हैं। तो उसका क्या काम है, वो किसी भी राज्य की राजधानी को उसके जिला मुख्यालयों से जोड़ने का काम करता है, ठीक है ना। और इसकी जो रख रखाव का दायित्व है और इसके निर्माण का दायित्व है वो किसका होता है, राज्य सरकार का होता है। यह भारत में टोटल जितनी सड़कें हैं उसका मात्र 4% है। कौन, राज्य राजमार्ग सड़क, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आती है जिला सड़कें, ठीक है ना, या जिला राजमार्ग, ठीक है। तो उसका क्या काम है कि किसी भी जिला के मुख्यालय को उसके अन्य शहरों से जोड़ने का काम करती है। और इसका जो रख रखाव है वो भी राज्य सरकार के अंतर्गत होता है, उसके निर्माण जो भी है। उसके बाद इसका जो प्रतिशत है वो टोटल भारत में जितनी सड़क है उसकी लंबाई का मात्र 14% है, ठीक है ना। और इसके बाद आती है चौथी, ग्रामीण सड़कें। तो ये विभिन्न गांवों को एक राज्य के अंतर्गत, जिला के अंतर्गत जो विभिन्न गांव है उनको आपस में जोड़ने का काम करती है। और इसका प्रतिशत कितना है, 80%, ठीक है ना। 2% राष्ट्रीय राजमार्ग, 4% राज्य राजमार्ग, 14% जिला राजमार्ग और 80 ग्रामीण, टोटल हो गया 100%। तो ये सड़कें हैं। और ग्रामीण सड़कों का जो विकास है वो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत किया जाता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा जो स्थल मार्ग पर ही दूसरा जो यातायात का संसाधन है वो है रेल मार्ग। रेल मार्ग जो है वो अभी मतलब अपने यहाँ मानो तो सबसे बेहतर है यातायात का संसाधन, क्योंकि जो सड़क मार्ग है उसकी अपेक्षा उसका भाड़ा भी कम लगता है। अगर तुम बस से कहीं जाते हो तो उसमें जितनी थकान होती है उतना ट्रेन में नहीं होती है। वो थोड़ा सा सुविधाजनक भी है, आरामदायक है और पैसा भी उसमें कम लगता है। कम पैसे में तुम उससे पूरे भारत का दर्शन कर सकते हो। भारत में जो है ना रेलवे का शुरुआत वो कब माना गया है, 16 अप्रैल 1853 को। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को भारत में रेल चला और वह मुंबई से ठाणे तक चला, ठीक है ना। कहां से कहां तक चला, मुंबई से ठाणे तक, जो 34 किलोमीटर का यात्रा किया। और इसी से भारत में रेलवे का विकास माना जाता है। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना उद्योग धंधा फैलाने के उद्देश्य, लाभ कमाने के उद्देश्य से यहाँ पर रेलवे के विकास को बढ़ाया। और जब स्वतंत्रता प्राप्त हुआ तो यहाँ की सरकार ने भी इस पर पर्याप्त ध्यान दिया। रेलवे को प्रशासनिक दृष्टि से अभी 16 क्षेत्रों में, जोन में बांटा गया है, ठीक है ना। उसमें से जो सबसे बड़ा रेलवे जोन है वो है उत्तर रेलवे क्षेत्र। सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन है, उत्तर रेलवे क्षेत्र। और सबसे जो छोटा है वो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे, ठीक है ना। ये 16 क्षेत्र को हमको याद करना पड़ेगा उसका मुख्यालय, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पे जो चलते हैं ये है पूर्व मध्य रेलवे जोन, ठीक है ना। जो ये दलसिंहसराय चलता है ना समस्तीपुर, ये कौन सा है, पूर्व मध्य रेलवे। और इसका मुख्यालय है हाजीपुर। कहाँ है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, ठीक है।
उसके बाद है भारतीय रेल की कुछ विशेषताएं हैं। भारतीय रेलवे जो है वो अपने यात्रियों को जो सुविधाएं देती है ना, उसकी कुछ प्रमुख विशेषता है। जैसे पहली क्या है कि दो जो बड़े शहर होते हैं या महानगर होते हैं उनके बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का परिचालन किया जाता है, ठीक है ना। राजधानी एक्सप्रेस में मेन रूप से क्या होता है कि वो बहुत तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। जैसे उसकी शुरुआत मानो तो 1 मार्च से मानी जाती है, 1 मार्च 1969 से। पहली बार 3 मार्च को वो हावड़ा तक कोलकाता से शायद चली थी, ठीक है ना। और इस मेन रूप से मतलब जो ये रेलवे चलती है, ये राजधानी नाम है ना, तो ये दिल्ली से लेकर के अलग अलग शहरों में जाती है, ठीक है। तो दो बड़े शहरों और महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली जो राजधानी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है, शताब्दी एक्सप्रेस की सुविधा उपलब्ध है, ठीक है ना। ये सब तेज गति से लोगों को कम समय में पहुंचाने का काम करती है। इस सब का किराया थोड़ा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद छोटे शहर को महानगर से जोड़ने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस, मतलब नाम से पता चलता है कि आम लोगों को, छोटे शहरों में आम लोग रहते होंगे, उनको बड़े नगर अगर जाना होगा तो उनको तेज गति से पहुंचाने के लिए किफायती तरीके से कौन सा ट्रेन होता है, शताब्दी एक्सप्रेस। उसके बाद सामान ढोने के लिए यहाँ पे मालगाड़ी चलाई जाती है, वेगन, कंटेनर, ये सब प्राइवेट। उसके बाद ट्रेन की दुर्घटना को रोकने के लिए रक्षा कवच की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा 1 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना शुरू की थी। रेल यात्री बीमा योजना शुरू की थी। अब बीमा में पता ही है, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि कोई दुर्घटना होगा तो उसको कुछ पैसा मिलता है, ठीक है। उसके बाद है कलकत्ता और दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा उपलब्ध है। जैसे यहाँ पे जो रेलवे चलता है उसमें तो हम जमीन के ऊपर ही चलते हैं, लेकिन दिल्ली और कलकत्ता में मेट्रो रेल सेवा है जो जमीन के नीचे भी चलती है। और वो इन सभी ट्रेन से, जिस पर हम लोग यहाँ चलते हैं, उसकी अपेक्षा बहुत तेज गति से चलती है। 2 से 3 मिनट में उसका स्टॉपेज आता है, तुरंत तुरंत पहुंचा देता है, ठीक है ना। वहां पे दिल्ली या कोलकाता में रहने वाले जो भी जॉब करने वाले लोग होते हैं उनके लिए वो बहुत अच्छा होता है टाइम से पहुंचने के लिए ऑफिस। उसके बाद है रेल संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ की व्यवस्था भी रहती है कि अगर तुमको कोई दिक्कत हो तो उन लोगों को बता करके अपनी परेशानी को दूर किया जा सकता है। उसके बाद है भारतीय रेल जो है एशिया की सबसे बड़ी रेल है। भारतीय रेल क्या है? एशिया की सबसे बड़ी रेल है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी रेल है। और यहाँ पर जो विद्युत से चलने वाला इंजन है वो रूस के बाद यहाँ पे है। उसके बाद है 1991 से चलने वाली जीवन रेखा एक ट्रेन है जो क्या करती है, एक तरह से चलता फिरता अस्पताल है। उसमें अगर कोई किसी को दवा का इलाज का जरूरत होगा तो उसमें उसका इलाज का व्यवस्था कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वो एक चलती फिरती क्या है, अस्पताल है। हो गया, समझ में आ गया? रेल का स्थापना कब किया गया?